तो हेलो 9 क्लास, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 9 का, जी हाँ, कक्षा 9 का 2025 में पूछा गया सवाल। हिंदी को देखने वाले हैं, हिंदी ए को देखने वाले हैं, जो कि 2025 में पूछा गया था। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर कुछ सहायता ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। ये सब ये सब निर्देशांक जो है आप पढ़ लीजिएगा, आप रुक रुक के पढ़ लीजिएगा ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। फर्स्ट हम लोग का गद्यांश दिया रहता है, तो हम लोग इसी को पढ़कर आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है। मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है, तो इसे हम लोग गद्यांश को पढ़कर करेंगे। तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे, हम पढ़ लिए हैं तो हम जल्दी करेंगे थोड़ा सा। क्या बोला है, मानव जाति को शक्ति, मनुष्य मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करने का महत्व प्रदान करने वाला एकमात्र गुरु है। वह विचार शक्ति, मनुष्य के पास बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति है, अर्थात अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। अपने सद्विचारों की नींव पर ही आज मानव श्रेष्ठता की स्थापना की है। उसने मानव सभ्यता का विशाल महत्व खड़ा किया है। यही कारण है कि विचार विचारशील मनुष्य के पास जब सद्विचारों का अभाव रहता है, तो उसका मानस कुविचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार का शैतान के वशीभूत वशीभूत हो जाता है। मानवीय बुद्धि का सद्भाव से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती है, तो उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। किंतु जब वह कुविचारों का घर बन जाता है, तो पाशविक प्रवृत्तियों उस पर हावी होती है। हिंसा और मतलब क्या है, हिंसा और पापाचार का दानवीय साम्राज्य इस बात का सूचक है कि मानव की विचार शक्ति, जो उसे पशु बनाने से रोकती है, उसका साथ देती है। तो इसको आप पढ़ पढ़ के आप आंसर दीजिएगा, लेकिन मैंने पढ़ लिया है पहले ही, तो मैं बिना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। आप लोगों को पैसेज को पढ़ पढ़ के ही करना है, मतलब आप लोग को पहले पैसेज पढ़ना नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद पैसेज को देखना है, ऐसे में जल्दी होता है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, मानव जाति का महत्व दिलाने में किसका योगदान है। तो ऑप्शन नंबर डी सही सही आंसर हो जाएगा, विवेक और विचारों का। अगला क्वेश्चन है, अगला है, मनुष्य को श्रेष्ठता की नींव क्या है। मनुष्यता की श्रेष्ठता की नींव क्या है, तो सद्विचार हो जाएगा। सद्विचार आप ऊपर देख लीजिएगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ऊपर में मिल जाएगा। देखिए देखिए यहाँ, अपने सद्विचारों की नींव पर आज मनुश्रेष्ठता का स्थापना स्थापना की है। देख लिए होंगे आप, तो आप लोग पैसेज को पढ़कर करेंगे, हम जल्दी में कर लेते हैं। तो इसका आंसर तो हम लोग कर देते, बी हो जाएगा। और 3 का देखेंगे, विचारों की विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता है। विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता है, उत्साह नहीं आता है। 3 का ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, दब नहीं रहा है। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। क्या होगा, ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन इसका फिर भी बता देते हैं। 4 का डी आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, यानी कि इसका शीर्षक का नाम क्या होना चाहिए अच्छा सा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विचार शक्ति। अगला है, ये भी पैसेज दिया है, ये भी पैसेज दिया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हम पहले पढ़ दे रहे हैं, हम तो पढ़ लिए हैं पहले,
तो आप लोग को पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद पैसेज को देखना है, ऐसे में जल्दी होता है। तो हम पहले पैसेज को ही पढ़ दे रहे हैं। ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे और पानी पहाड़ बचाते हैं। हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। भगवान के डाकिये कौन है? भगवान के डाकिये कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षी और बादल। पक्षी और बादल, क्योंकि यह लिखा हुआ है एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो इसमें एक महादेश से दूसरे महादेश में कौन जाते हैं? पर्वत और झरने, ये तो जाते नहीं है। पर्वत मतलब झरने तो जाते हैं एक देश से दूसरे देश, लेकिन पर्वत नहीं जाते ना। इसमें भी पेड़ पौधे तो नहीं जाते हैं, पानी हवा ये भी इतना ये नहीं है, लेकिन पक्षी और बादल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो सही आंसर सुगंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रकृति को किस रूप से प्रस्तुत किया गया है? प्रकृति को किस रूप से प्रस्तुत किया गया है? 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संदेहवाहक। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ का क्या बचाते हैं? तो इसमें को देख लेते हैं फिर से पैसेज। क्या बचाते हैं? सुगंध। चिट्ठियाँ हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ और पौधे, तो चिट्ठियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। पेड़ पौधा और पानी पहाड़ क्या बचाते हैं? तो चिट्ठियाँ बचाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर का है, ये ग्रामर से दिया है। 9 से 20 तक ग्रामर का दिया है, जो कि बहुत दीजिए। परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी कि शब्द के पहले लगता है उपसर्ग। तो इसमें शब्द के पहले क्या है? परि और वर्तन है। तो शब्द के पहले क्या लगा है? परि। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि शब्द के पहले लगता है। परि और वर्तन है, तो परि इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस शब्द से एक प्रत्यय लगा है? प्रत्यय उपसर्ग में पहले लगता है, लेकिन प्रत्यय में बाद में, शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें शब्द के बाद में क्या लगा है? तो धार्मिक, ये लगा तो है, लेकिन इसमें नहीं होगा ये। तो आप लेकिन इसको पहचानने का आसान तरीका देखिए, ये सबको 3 ऑप्शन जो कि सेम नज़र आ रहा है, लेकिन एक इधर अलग सा नज़र आ रहा है, तो इसका ही ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, इस नदी में स्वच्छ पानी है। स्वच्छ पानी कैसा विशेषण है? स्वच्छ पानी, इस नदी में स्वच्छ पानी है। स्वच्छ यानी कि पानी के गुण को बता रहा है, यानी कि गुण विशेषण हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? संख्या नहीं है, परिणाम भी नहीं है। परिणाम क्या पहुंचता है कि 1 किलो चीनी, 2 किलोग्राम दूध, मतलब किलोग्राम टाइप का ऐसा पहुंचता है। सार्वनामिक विशेषण में ये भी नहीं होगा। तो हमारा गुणवाचक विशेषण पानी की गुण को बता रहा है, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। मानव का सही विशेषण हो जाएगा मानवीय। ये सब आसान है, ये भी मानवीय है, लेकिन ये इधर हर्षी लगा है, ये नहीं होगा, मतलब दीर्घिकार वाला होगा, ये वाला भी ये होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का कवित्री आपको नजर आएगा कि ऑप्शन नंबर बी भी ये है, लेकिन ये कट जाएगा क्योंकि ये दीर्घ वाला है, हर्षी वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, कवियत्री। अगला है, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तक का बहुवचन पुस्तक है, ये सिंपल है। पुस्तकाएं नहीं होगा, पुस्तिका नहीं होगा, पुस्तकालय ये तो नहीं होगा, पुस्तक ही हो जाएगा बहुवचन, यानी कि
इसका इसका एक से ज़्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? तो पुस्तकें बोलेंगे। इसका क्रम से कर्ता पूछा है, क्रम से पूछा है तो कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आप लोग, गाय घास खाती है तो ने का चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ तो ये कट जाएगा। गाय ने घास खाई, गाय घास खाई है, गाय घास ने खाई, ये तो उल्टा है, ये तो उल्टा हो रहा है, तो ये सही, इसमें तो ने दिया ही नहीं, ये कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा राइट आंसर। अगला है अग्नि का पारिवाची शब्द। पारिवाची शब्द यानी कि एक नाम के अनेक नाम, यानी कि एक रूप के अनेक नाम। अग्नि का और क्या क्या नाम हो सकता है? पारिवाची शब्द मतलब इसी का अगला रूप या कि अगला नाम। तो अग्नि का अनल भी होता है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। पावक भी हो जाएगा और आग भी, लेकिन इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो हमारा कौन नहीं है इसमें अपूर्व हो जाएगा। अपूर्व, अपूर्व का मतलब अग्नि नहीं होता। इसमें और एक सवाल है प्रश्न का सही विलोम क्या होगा? इसका मतलब विलोम यानी कि उल्टा, जैसे कि दुख का सुख, दुख का सुख हो जाएगा, उसी तरह प्रश्न का विलोम अप्रश्न हो जाएगा, प्रश्न का अप्रश्न हो जाएगा। 17 का ए। 18 नंबर देखते हैं। छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका आनंद रहना ये कट जाएगा, नष्ट हो जाना ये नहीं, परास्त करना यानी कि किसी को हराना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हराना, परास्त कराना। आप लोग सुने होंगे कि परास्त कराना, कहीं बार मुहावरे में आप सुने होंगे परास्त करने के हराना होता है, छक्के छुड़ाना। इसमें अन्न अन्य का सही अर्थ भेद का सही है। अन्न और अन्न का सही अर्थ भेद कौन सा है? मेरा अन्न मतलब मेरा, अच्छा ये नहीं है। पारा रात ये भी कट जाएगा, ये नहीं है। पर्वत और पृथ्वी ये नहीं है, तो अनाज, अनाज और दूसरा, अनाज और दूसरा ये राइट आंसर बन जाएगा। कैसे? तो देखेंगे ये अन्न, अन्न, अन्न यानी कि अनाज भी होता है, अनाज, अन्न यानी कि अनाज, और अन्य मतलब दूसरा होता है, दूसरा अन्य, किसी अन्य को दूसरा पे कहते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा है अन्य, और अन्य का अनाज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनाज और दूसरा। इसमें और क्या पूछ रहा है? प्रातःकाल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रातःकाल हुआ, यहाँ तक देखेंगे तो यह पूरा कंप्लीटली वाक्य दे रहा है। और चिड़िया पहचाने चहचहाने लगी, यहाँ पे इधर भी सही अर्थ दे रहा है, मतलब पूरा पूरी ये वाक्य दे रहा है, और इसका मतलब ये सही संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य में हमेशा और या एवं शब्द का प्रयोग होता है। अगर आपको कहीं और या एवं शब्द के तो आप समझ लेना कि ये संयुक्त वाक्य ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पाठ्य पुस्तक से दिया है, पाठ्य पुस्तक से दिया है, इसमें पैराग्राफ दे दिया है, तो हम जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग तो वहाँ एग्ज़ाम में पढ़ लीजिएगा पहले, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले पैसेज ही पढ़ लेते हैं। इसमें सन 1857 ईस्वी में विद्रोही नेता धुंधुफांद नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वह जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सके। देवी मैना बिट्टूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरपराध देवी को अमीन में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। तो जल्दी जल्दी में इसका आंसर को हम लोग कर लेते हैं। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा और पैसेज को पढ़िएगा। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? प्रस्तुत गद्दाज किस पाठ से लिया गया है? तो आप चाहते हैं तो इजी वाला सवाल है, बहुत इजी सवाल है, तो आप याद होगा चैप्टर आप लोग का नाना साहब की पुत्र देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
नाना साहब कानपुर से भागने लगे, तब वे किसे अपने साथ नहीं ले आ सके। तो यहाँ पढ़ लिए हम लोग पैसेज में, तो क्या पुत्री हो जाएगा, अपनी पुत्री को नहीं ले आ सके। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। नाना साहब का महल कहाँ था? तो नाना साहब का महल कहाँ था? तो कानपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंग्रेजों ने किसे अग्नि से भस्म कर दिया? तो किसे अग्नि से भस्म कर दिया? तो ऑप्शन नंबर बी बालिका मैना को आग से भस्म कर दिया। इधर आप लोग को दिया है, इधर आप लोग को शायद बुक से दिया है। इधर पे कुछ पैराग्राफ देते हैं, तो हम पहले फिर ये पैराग्राफ ही पढ़ लेते हैं। तुझे मिली हरियाली हरियाली डाली, मुझे नसीब कटोरी खाली, तेरा नभ भर का संचार। अरे ये क्या हो गया, रुको। तेरा नभ भर का संचार, मेरा 10 फुट का संसार, मेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर में रणभेरी। तो इसका जल्दी जल्दी आंसर को कर लेते हैं हम लोग। हरियाली डाली किसका प्रतीक है? तो स्वतंत्र का प्रतीक है। यह आसान सवाल है। हरियाली डाली किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का। यह मुझे किसके लिए कहा गया है? यह मुझे कोयल के लिए नहीं, मैना को नहीं, सैनिक को नहीं, मुझे किसके लिए कहा गया है? कैदी के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैदी का संसार कितने फुट का है? कैदी का संसार कितने फुट का है? तो 10 फुट का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रणभेरी का क्या अर्थ है? रणभेरी का अर्थ है युद्ध का वाजा। युद्ध का वाजा है रणभेरी का अर्थ। अगला है 29 से 40 से, और इधर आपका बुक से दे दिया, इधर पैसेज नहीं है, डायरेक्ट बुक से दे दिया। इधर क्या बोल रहा है? हीरा मोती किस जाति के बैल थे? हीरा मोती किस जाति के बैल थे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। पछाई जाति कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला है, उपभोक्ता उपभोग भोग के सुख है, उपभोग भोग ही सुख है। यह पंक्ति किस पाठ का है? तो ये तो सिंपल है, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर को। उपभोक्तावाद की संस्कृति आप लोग का चैप्टर में दिया है, तो इसी का ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए थे? शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, श्री निकेतन करने के लिए। श्री निकेतन करने के लिए चले गए थे। अगला है, महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला? सोने का नहीं मिला, चांदी का मिला। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्राम श्री कविता में कवि ने किसे हाथा जनमन कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और घाव को कहा है। ऐसे सिंपल सवाल है, अगर आप बुक को अच्छे से पढ़े होंगे तो। कवि ने किस दिशा को यमराज की दिशा बताया है? कवि के किस दिशा को यमराज की? तो दक्षिण दिशा का बताया है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा का बताया है। अगला है, कबीरदास किसके विरोधी थे? पाखंड के, ये भी राइट हो जाएगा। कर्म कांड के, ये भी राइट हो जाएगा। भेदभाव, हाँ, ये तो सारा आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा। कवि रसखान मनुष्य के रूप में किस गांव के बाल ग्वाल बनकर जन्म लेना चाहते थे? ये ये कौन सा? मथुरा नहीं होगा तो गोकुल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कवि रसखान जो है गोकुल में जन्म लेना चाहते थे। माटी वाले किस शहर में माटी बेचने जाया करती थी? माटी वाले किस शहर में माटी बेचने जाया करते थे? ऑप्शन नंबर बिजनौर नहीं, बुलंदशहर नहीं, हापुड़ नहीं, टिहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी। टिहरी में माटी बेचने जाया करती थी। गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते? तो बिजनेस मानते थे। गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस। बिजनेस मानते थे।
लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई? तो इसका छोर को, शायद छोर को, हाँ एक छोर को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इस जल प्रलय में पाठ में किस प्रकार का आपदा का वर्णन किया गया है? तो यह बाढ़ को बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरा पूरा 40 का 40 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो यही तक है, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। और तो यही तक है, हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं।